नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं कार्तिक आर्यन की बात करूंगा। आज उनका जन्मदिन है और आप सभी की तरफ से उनको धमाकेदार बधाई। उनकी एक फिल्म धमाका की आज घोषणा हुई है और हमने उसका मोशन पोस्टर देखा आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह एक थ्रिलर फिल्म होगी और इस थ्रिलर फिल्म में कार्तिक आर्यन एक नए अंदाज में दिखेंगे। कार्तिक आर्यन के बारे में आप सभी जानते हैं, 2011 में उनकी शुरुआत हुई प्यार का पंचनामा 1 से, और फिर प्यार का पंचनामा 2 भी बनी थी कुछ सालों के बाद। शुरू के उनके लाइफ में थोड़ी सी हलचल रही, थोड़ी उबड़ खाबड़ ज़मीन भी मिली। एक कामयाबी मिली, फिर 2 कामयाबी नहीं मिली, फिर से एक कामयाबी मिली। लेकिन सोनू के टीटू की स्वीटी के बाद से कार्तिक आर्यन अब हमारे बीच हैं और लगातार उनके डिफरेंट आयाम हमें दिख रहे हैं। अलग अलग निर्देशकों के साथ, अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ वे नए आयाम पेश कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, जिसकी वजह से मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, वह है कि मैंने कभी लिखा था कि हिंदी प्रदेशों से क्यों नहीं आते हीरो। मैंने पिछले कई दशकों का अध्ययन किया है। मैंने पाया कि हिंदी प्रदेशों से हिंदी फिल्मों के हीरो नहीं आते हैं। या तो ये पंजाबी मूल के होते हैं या उत्तर पश्चिम इलाके से आते हैं, कुछ दक्षिण से आ जाते हैं, कुछ और कहीं से आते हैं। लेकिन हीरो के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर के स्टारडम वाली ऊंचाई शायद ही किसी को मिल पाई। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन हिंदी भाषी और हिंदी प्रदेश के होने के बावजूद इनका हिंदी प्रदेशों से सीधा ताल्लुक नहीं बनता है अब। और एक सक्सेस स्टोरी है कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन इस हिसाब से भी सक्सेस स्टोरी है कि एक आउटसाइडर जो अपने दम पर आता है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है यहाँ पर, और कुछ नए निर्देशकों के साथ वह काम शुरू करता है। वे निर्देशक भी बाद में बड़े निर्माता बनते हैं, वह कलाकार भी बाद में बड़ा कलाकार बनता है। बड़ा कलाकार इस मायने में कि उसकी स्वीकृति बढ़ जाती है। वैसे निर्देशक की स्वीकृति बढ़ जाती है। स्वीकृति बढ़ना ही बड़ा होना होता है, वरना कलाकार तो वही होता है जो पहली फिल्म में होता है और जो ताज़ा फिल्म में भी होता है। कार्तिक आर्यन के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि एक रिलेटिबिलिटी बनती है उनके साथ। आपको लगता है कि आपके बीच का कोई लड़का है जो पर्दे पे है। उनको देख के कहीं से भी यह एहसास नहीं होता है कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा गुण है, और ये गुण और भी कलाकारों में है। अक्षय कुमार में है, शाहरुख खान में भी है, और भी दूसरे ऐसे कलाकार हुए हैं जिनमें ये रिलेटिबिलिटी बनती है, जहाँ पे आप लगता है कि वे आपके बीच के नौजवान हैं। कार्तिक आर्यन जाहिर सी बात है ग्वालियर के रहने वाले हैं। ग्वालियर की गलियों से उनकी शुरुआत होती है। हालांकि ग्वालियर में किला भी है और किले पे उनके परिवार के लोग जाया करते थे घूमने के लिए। जब उनके पास, उनके पिताजी के पास एक स्कूटर हुआ करता था, उसका किस्सा कभी कार्तिक ने सुनाया था कि कैसे वे लोग एक स्कूटर पे जाते थे और स्कूटर ऊंचाई पर चढ़ने में दम तोड़ देता था, तो फिर कैसे उनके पापा सिर्फ स्कूटर से जाते थे और मम्मी और वो लोग फिर पैदल जाते थे किले के ऊपर। आज वहाँ से कार्तिक कहाँ पहुँच चुके हैं। आज उनके पास सारी महंगी गाड़ियाँ हैं और वे कामयाबी चूम रहे हैं, और कामयाबी भी उन्हें चूम रही है इस तरीके से। और सब इस वजह से है कि हम ऐसे सारे यूथ नए दर्शक उनको प्रेम करते हैं। उनकी फिल्मों को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। उनकी फिल्मों को लोग पुरुष सत्ता की फिल्में कहते हैं। ये फिल्में हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उनके विषयों से कोई सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन इन विषयों और इन फिल्मों में काम करके ही उन्हें लोकप्रियता हासिल हुई है। और कल को हो सकता है कल को एक बेहतरीन फिल्म मिले, कोई नया निर्देशक आए, कोई बड़ा निर्देशक आए और एक गंभीर बहुत ही सोशल रेलिवेंस की फिल्म लेके आए, बहुत ही उद्देश्यपरक फिल्म लेके आए, वहाँ भी कार्तिक काम कर सकते हैं। कार्तिक तो कलाकार हैं। कार्तिक जैसे कलाकार तो पानी की तरह होते हैं, जिस सांचे में डाल दो, जिस बर्तन में डाल दो, उसका शेप ले लेते हैं।
ये एक कलाकार की खूबी होती है। कार्तिक के साथ मुझे और भी कुछ बातें अच्छी लगती हैं। कार्तिक का बोलना, कार्तिक के बोलने की बात अगर मैं करूं तो आपको याद ही होगा प्यार के पंचनामा 1 और 2 दोनों जगह जो उन्होंने लंबे संवाद बोले, जिसको मोनोलॉग कहा जाता है, मिनटों के मोनोलॉग थे वो। बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी एक्टर के लिए उनको याद कर पाना और लगातार धारा प्रवाह और प्रभावपूर्ण तरीके से बोल पाना। कार्तिक में यह खूबी है। कार्तिक में ये खूबी इसलिए है कि वे हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं और हिंदी भाषी है। हिंदी भाषी प्रदेशों से तो बहुत सारे लोग आते हैं और हिंदी परिवारों से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनकी प्रथम भाषा हिंदी नहीं रह गई है। और ये बहुत अफसोस की बात है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। दर्शकों ने जो प्यार दिया है कार्तिक को, उसकी एक वजह मेरे हिसाब से यह भी है कि वे धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं पॉजेज के साथ। एक अलग स्टाइल है उनकी, यूथ की स्टाइल है और यूथ की स्टाइल में उस तरीके से जाते हैं वो। अभी तक उनकी ज़्यादातर कॉमिकल फिल्में ही रिलीज़ हुई हैं जिसमें कॉमेडी करते नज़र आए हैं वो। लेकिन आने वाले समय में जैसे उनकी भूल भुलैया आ रही है, दोस्ताना आ रही है, आज धमाका का जो मोशन पोस्टर आया, इसके अलावा और भी कुछ फिल्में उनकी पाइपलाइन में जिनके नाम अभी नहीं लिए जा सकते और बताए जा सकते। इन सारी फिल्मों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वे एक अग्रिम पंक्ति के स्टार के तौर पर हम सभी के बीच मौजूद रहेंगे। उनको लगातार कामयाबी मिल रही है और उनके पांव ज़मीन पर हैं, यह भी सच्चाई है। पिछले दिनों लॉकडाउन के दिनों में जिस ढंग से उन्होंने कोरोना को लेकर के एक जागरूकता फैलाई है और कंट्रोवर्सी से बचे रहे हैं वो, किसी प्रकार के आजकल अब इतने हंगामे हो रहे हैं, सारे स्टार किसी न किसी दाग और किसी न किसी धब्बे से दुष्प्रचारित हो रहे हैं, वहाँ पे कार्तिक खुद को बचाते हुए कैसे हमारी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ, यह भी एक सेवा है, मनोरंजन भी एक सेवा है और इस सेवा में उनको लगातार कामयाबी मिल रही है। हमारा प्यार भी उनको मिल रहा है, आपका प्यार उन्हें मिल रहा है और मुझे लगता है कि कार्तिक अभी आने वाले समय में फिल्म कैरियर में बहुत नए अध्याय खोलेंगे, नए पन्ने लिखे जाएंगे। कार्तिक उस तरफ बहुत ही गंभीर हैं और लगातार अपने अभिनय को भी निखारने में लगे हुए हैं वो। और हम सभी जानते हैं कि फिल्मों में कैमरे से जब कलाकार की दोस्ती होने लगती है और हो जाती है, उसके बाद से उसकी हर अदा दर्शकों को भाती है, दर्शकों को प्रिय लगती है। लगभग उसी स्टेज में आ चुके हैं कार्तिक आर्यन और वैसी जगह पहुंच चुके हैं जहां उनके मुरीद, उनके प्रशंसक उनके तरफ टूट पड़ते हैं उनकी फिल्में देखने के लिए। उनकी फिल्मों की कामयाबी भी इस बात को जाहिर करती है कि उनके दर्शक बने हैं। कार्तिक के जीवन में एक लंबा स्ट्रगल रहा है, कैसे वे फिल्मों में आए उस पर मैं कभी फुर्सत से बात करूंगा या उनसे जो मैंने लंबी बातचीत की है उसका कुछ हिस्सा आपको सुनाऊंगा कि कैसे उनके सपने, अपने सपने को उन्होंने कभी शेयर नहीं किया था जब तक उन्होंने पहली फिल्म साइन नहीं कर ली। पहली फिल्म साइन करने के बाद ही उन्होंने अपनी माँ को, अपने पिताजी को, सबको बताया था कि उन्होंने फिल्म साइन कर लिया और इसी के लिए वे मुंबई आए थे। मुंबई तो वो इंजीनियरिंग करने आए थे और लेकिन इंजीनियरिंग तो एक बहाना था, मूल था सिनेमा में आने का। और इसके लिए उनको कई बार कई लंबे ऑडिशन देने पड़े, ऑडिशन में रिजेक्ट होना पड़ा, लेकिन एक परसिवरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऋतिक रोशन ने कभी कहा था कि एक कला के अंदर, कलाकार के अंदर यह लगातार लगे रहने वाली बात, जो लगन वाली बात होती है और एक अटूट आस्था होती है अपने काम को लेकर के, वो होनी चाहिए और कार्तिक में ये चीज़ है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वे और कामयाब और बहुत ही पॉपुलर एक्टर के तौर पर उभर के आएंगे। अभी लॉकडाउन में सब कुछ धीमी गति में चल रहा है, लेकिन उनकी फ़िल्म अनाउंस हो चुकी है और आज ही हुई है उनके जन्मदिन के मौके पर। आने वाले समय में उनकी और भी फिल्में रिलीज़ होंगी और उनकी घोषणा होगी। आइए हम सब इंतज़ार करते हैं। कार्तिक आर्यन के बारे में चलते चलते मैं इतना बता दूं कि कार्तिक आर्यन बहुत ही संयमित, बहुत ही अनुशासित, बहुत ही शिष्टाचार में रहने वाले और भी बहुत सारी बातें हैं उनके साथ जो अमूमन यूथ में, खास करके 21वीं सदी के युवकों में हम लगातार मिस कर रहे हैं। और ये सारे, होता क्या है
किसी भी कलाकार के जो निजी गुण होते हैं वे पर्दे पर भी झलक कर आते हैं और पर्दे पर भी वो दिखता है। परिवार के प्रति उनका जो प्रेम है, परिवार के प्रति जो उनकी आस्था है, माता पिता के को लेकर उनकी जो आस्था है। आपको बता दूं मैं एक चलते चलते बात कि उनके पिता उनके सबसे बड़े फ़ैन हैं। हम और आप और बाकी लोग उसके बाद ही आते हैं। उनके पिता की तरह उनका कोई ज़बरदस्त फ़ैन नहीं है। इस उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ़ से कई बार ऐसे सिचुएशन आए हैं जहां कार्तिक को कहना पड़ा है कि पापा अब रहने दो, लेकिन हम नहीं रहने देंगे। हम चाहेंगे कि आप सभी उनके मुरीद बने रहें, उनकी फिल्में देखते रहें और मैं खुद उनको प्यार और स्नेह देता हूं। मैं उन्हें आशीर्वाद भी देता हूं क्योंकि मैं उनसे बड़ा हूं और उनके स्ट्रगल के दिनों से उनको जानता हूं, उनको बहुत करीब से जानता हूं। लेकिन जब फिल्म की बात आती है और जब फिल्म में उनके काम की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पे झूठी तारीफ़ करूँ। तो ये तो मेरा पेशा है। धन्यवाद।